मित्रों नमस्कार, मैं योगाचार्य मोसो सन्यासी विकास गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल अविकर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित नगरी और ज्ञान की नगरी काशी के पवित्र गंगा तट पर प्रातःकाल योगाभ्यास के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने फेस ग्लो, चेहरे पर चमक कैसे बढ़े, हमारे अंदर आत्मविश्वास कैसे बने, कैसे आए, इस पर हमने योगाभ्यास और प्राणायाम का बारे में वीडियो बनाया था। आशा करता हूं कि आप लोग हमारा प्राणायाम का वीडियो देख कर के उसका अभ्यास कर रहे होंगे। आज हम लोग मोटापे से संबंधित योगाभ्यास कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, इस पर हम लोग योगाभ्यास करेंगे। मोटापा एक आजकल के समाज में एक आम समस्या के रूप में आ रहा है। लोग इतना जैसे बाज़ार के फूड है, जंक फूड लोग यूज़ करते हैं, लोग खाते हैं। बच्चे हैं, यंग एज के लड़के लड़कियां जंक फूड, बाज़ार के फूड खाते हैं, जिससे उनके अंदर मोटापे की समस्या एक आती है। मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि घर के भोजन और सादा भोजन कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक करें, और बाज़ार के जैसे डीप फ्राई चीज़ें हैं उनको नहीं खाने की कोशिश करनी चाहिए। और मोटापा दूर करने के लिए हमें कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे प्रतिदिन करना चाहिए। प्राणायाम के मोटापा कम करने के लिए प्राणायाम में हमें कपालभाति का प्रयोग, कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन 5 मिनट, कम से कम 2 से 5 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। कपालभाति करते समय हम दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखते हैं, नाक से सांस बाहर फेंकते हैं और पेट अंदर जाता है। ये 100 बार करना चाहिए। जैसे इस तरीके से एकदम आराम से कपालभाति 100 बार करना चाहिए। अब कपालभाति एक दूसरे तरीके से दाहिनी तरफ ये ऐसे पकड़कर दाहिनी ओर देखते हुए कपालभाति कम से कम 25 बार करना चाहिए। दो चार गहरी गहरी सांसें लेते हैं, रिलैक्स। अब बाईं तरफ देखते हुए कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए कम से कम 25 बार। धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेते हुए हम रिलैक्स करते हैं। मोटापा दूर करने के लिए योगाभ्यास का अभ्यास में हम कैमल पोज करते हैं। अगर हमें कैमल पोज एक कठिन आसन है, हमें कुशल योग प्रशिक्षक के देखरेख में इसका अभ्यास, इसको सीखना चाहिए। और इसको कैमल पोज एकदम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। पहले तो वज्रासन में बैठते हैं, धीरे धीरे ऐसे खड़े होते हैं। अब धीरे धीरे पीछे जाते हैं, एक हाथ पीछे, सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। 8 से 10 सेकंड तक रुकते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। कैमल पोज धीरे धीरे करना चाहिए। मान लीजिए अगर हमें नहीं हो पा रहा है कैमल पोज, तो हमें इस प्रकार धीरे धीरे पीछे जाने का अभ्यास करना चाहिए। 2 बार 3 बार अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम कैमल पोज आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसे। धीरे धीरे सांस गहरी गहरी धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं। अब धीरे धीरे वापस आते हैं। हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं। दोनों पैरों को सीधा फैला लेते हैं, एक पैर मोड़ते हैं, जैसे दाहिना पैर मोड़ते हैं, ऐसे घुटने पैर के दूसरे साइड रखते हैं। बाएं हाथ से दाहिने पैर को दबाते हैं, ऐसे
पहले इसका थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। ये धीरे धीरे इसको सीखना चाहिए, एकदम ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सांस अंदर, सांस बाहर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पीछे की ओर देखते हैं और धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। अब दूसरे पैर से बायां पैर मोड़ते हैं, पैर के दूसरे साइड रखते हैं। बायां पैर मोड़ते हैं तो दाहिने हाथ से पैर के दूसरे साइड से इसको प्रेस करते हैं 10 बार। सांस अंदर, सांस बाहर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब पीछे की ओर देखते हैं, धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं, एकदम धीरे धीरे आराम से करते हैं। जितना हो जाए 5 से 10 सेकंड तक रुकते हैं। इससे पेट की चर्बी कम होती है, लीवर, फैटी लीवर ठीक हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट एकदम आराम से धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम लोग नाड़ी संचालन आसन करते हैं। नाड़ी संचालन आसन के लिए दोनों पैर ऐसे करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे झुकते हैं। एकदम आराम से जितना हम आगे झुक सकते हैं उतना झुकते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब ऐसे हाथ को ऐसे करते हुए एक साइड जाते हैं। अब धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। इससे पूरे साइड के एक्स्ट्रा मसल्स, एक्स्ट्रा फैट पूरा रिमूव हो जाता है। धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। अब दूसरे साइड से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। इससे आपका साइड का पूरा एक्स्ट्रा फैट पूरा रिमूव हो जाता है और ये धीरे धीरे करना चाहिए। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे योगाभ्यास करना चाहिए। अब हम नाड़ी संचालन आसन में ऐसे करते हैं, 1, 2। इससे नाभि अपने स्थान पर रहती है और पूरे पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। प्रातःकाल खाली पेट इसे करना चाहिए या भोजन के 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के बाद इसे करना चाहिए। हम लोग गहरी गहरी सांस लेते हैं, अपना योगाभ्यास पूरा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों और परिचितों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम और आप मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम आपके स्वस्थ रहने की मनोकामना के साथ हार्दिक धन्यवाद। स्वस्थ आप, स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत की मनोकामना के साथ हम अपना योगाभ्यास पूरा करते हैं। धन्यवाद।